दर्शकों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा की राजनीति के ऊपर। पूरे देश में चुनाव प्रचार और इलेक्शन चले हुए हैं। बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। तो आपको लगता है क्या कांग्रेस अब की बार सत्ता में आ सकती है? इसी के साथ बात करें हम हरियाणा क्षेत्र की, तो पहले चरण के चुनाव शुरू हो चुके हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनावों की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ हरियाणा में अभी तक भी कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। क्या वजह रही आखिर इसके पीछे, इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूं, देखिएगा ध्यान से। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि किसकी सरकार अब की बार आने वाली है। चाहे आप कहीं से भी देख रहे हो हमारे इस वीडियो को, अपने जिले का नाम और कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा की खबरों के साथ में। हरियाणा कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों की आज हो सकती है घोषणा और खड़गे को आज सौंपी जाएगी रिपोर्ट। बात करें 2 सीटों को छोड़कर शेष सभी सीटों पर एक एक नाम तय होने बाकी हैं। और अगर हम बात करने वाले हैं 19 अप्रैल आज हो चुकी है और आज शाम तक हरियाणा के उम्मीदवारों की भी घोषणा हो जाएगी। हरियाणा कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों को इस घोषणा में शनिवार को हो सकती है, ये सूत्रों से खबर मिल रही थी। हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया समेत अन्य सीनियर लीडर ने सभी 9 सीटों पर मंथन कर लिया है और वो रिपोर्ट बहुत ही जल्दी पेश करने वाले हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। शनिवार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि अब यह विवाद निपट गया है, मगर 2 सीटों को छोड़कर अन्य सीटों पर भी अभी विवाद बना हुआ था, उसका एक नाम अभी फाइनल होना बाकी है। आखिर कौन सा वो नाम है मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियो पूरा देखिएगा। मगर इसकी मंजूरी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के बाद शनिवार को जारी हो सकती है। कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा कांग्रेस के दौरान 2 गुटों को संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि भले ही उम्मीदवारों की घोषणा होने में देरी हुई है, मगर इस बार भाजपा के विरोध में हम ऐसे उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं जो हरियाणा में सरकार 10 की 10 सीटें निकाल कर लेकर आने वाले हैं। तो देखिए आखिर कौन कौन से नाम है, मैं आपको पूरा हो जाएगी। हरियाणा कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों को इस घोषणा में शनिवार को हो सकती है, ये सूत्रों से खबर मिल रही थी। हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया समेत अन्य सीनियर लीडर ने सभी 9 सीटों पर मंथन कर लिया है और वो रिपोर्ट बहुत ही जल्दी पेश करने वाले हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। शनिवार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि अब यह विवाद निपट गया है, मगर 2 सीटों को छोड़कर अन्य सीटों पर भी अभी विवाद बना हुआ था, उसका एक नाम अभी फाइनल होना बाकी है। आखिर कौन सा वो नाम है मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियो पूरा देखिएगा। मगर इसकी मंजूरी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के बाद शनिवार को जारी हो सकती है। कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा कांग्रेस के दौरान 2 गुटों को संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि भले ही उम्मीदवारों की घोषणा होने में देरी हुई है, मगर इस बार भाजपा के विरोध में हम ऐसे उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं जो हरियाणा में सरकार 10 की 10 सीटें निकाल कर लेकर आने वाले हैं। तो देखिए आखिर कौन कौन से नाम है मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। कांग्रेस सरकार ने क्या सोच रखा, हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर वो अपनी घोषणा कर रहे हैं कि वो चुनाव जीतेंगे। भाजपा नेताओं का 10 में से 10 सीट जीतने का जो वादा चल रहा था, कांग्रेस भी कह रही है हम 10 में से 10 सीट अब की बार हरियाणा में जीत रहे हैं। भाजपा उम्मीदवारों का फायदा इसका मिलने वाला है, क्योंकि भाजपा सभी 10 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और इन उम्मीदवारों ने काफी चुनाव प्रचार भी कर लिया है, जबकि इसके विपरीत कांग्रेस उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार अभी तक नहीं हुआ है, जिसका नुकसान कांग्रेस उम्मीदवारों को उठाना भी पड़ सकता है। 99% उम्मीद है कि आज घोषणा हो जाएगी। दीपक बावरिया का संदेश था कि शुक्रवार उन्होंने सीट फाइनल कर दी थी और शनिवार को घोषणा कर दी जाएगी। मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन से उम्मीदवार कहां से चुने जाएंगे अब की बार कांग्रेस में। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया से पूछा कि क्या आप शुक्रवार को जो लिस्ट फाइनल की थी शनिवार को घोषणा कर देंगे। उन्होंने कहा, मीडिया के सामने खबर चल रही थी कि बावरिया ने जवाब दे दिया है, मैं कम सुनता हूं, मेरा प्रयास रहता है कि आप मीडिया जितनी बात कहे। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के नाम जल्दी ही शनिवार को तय हो जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिपोर्ट सौंप दी है और बहुत ही जल्द चुनाव हम करने वाले हैं। शनिवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारी टीम ने रिपोर्ट सौंप दी है
मुझे 99% उम्मीद है कि शनिवार को उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि अभी कुछ सीटों पर मंथन चल रहा था और बावरिया ने जवाब दिया, चाहे एक हो या एक से ज्यादा, अंतिम फैसला हाईकमान को करना है। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन सी सीटें कहां कहां किस किस को मिलने वाली हैं। सीटों पर हो सकते हैं कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम घोषित। कौन कौन से जिले हैं और कहां कहां से मिलने वाली हैं कांग्रेस को सीटें। जिन 3 सीटों की बात थी उन 3 सीटों पर विवाद बना हुआ था और उस वजह से कांग्रेस में गठबंधन के कारण नाम घोषित नहीं कर पा रहे थे। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन सी सीटों पर घमासान मचा हुआ था, कौन कौन सी सीटों पर नाम तय होने वाले हैं। शनिवार की रात बहुत ही भारी पड़ने वाली है कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऊपर, जो सोच रहे थे कि मुझे टिकट मिलने वाली है, आखिर किसके पाले में है टिकट। तो देखिए पूरा वीडियो। जिन 3 सीटों पर विवाद बना हुआ था उनमें काफी समय पहले एक एक नाम तय रखा था। उनमें से रोहतक से, ध्यान दीजिएगा, रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सिरसा से कुमारी सैलजा और अंबाला से वरुण मुलाना शामिल है। मगर भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार, गुड़गांवा, फरीदाबाद से ज्यादा उम्मीदवार होने के कारण नाम तय नहीं हो पा रहे थे। और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर जहां श्रुति चौधरी के लिए उनकी माता किरण चौधरी पूरा जोर लगा रही है, वहीं कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सूरजवाला भी श्रुति चौधरी के लिए जोर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा इसी सीट पर रावदान सिंह के लिए जोर लगा रहे हैं। हिसार से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, जयप्रकाश जेपी और चंद्र प्रकाश के लिए जोर लगा रहे हैं। जबकि हाईकमान विजेंद्र सिंह को कह रही है कि आपको चेहरा बनाया जाएगा। अब बात करने वाले हैं सबसे हॉट सीट फरीदाबाद की। फरीदाबाद में 2 कैंडिडेट अभी घमासान में हैं। किसको मिलेगी सीट ये बहुत ही जल्दी घोषणा होने वाली है। फरीदाबाद में करण सिंह दलाल के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष जोर लगा रहे हैं, जबकि कांग्रेस हाईकमान महेंद्र प्रताप सिंह के लिए कह रही है कि उसको टिकट मिलने वाली है। गुड़गांव में हुड्डा भान की जोड़ी राजबब्बर के लिए जोर लगा रही है और जबकि दूसरा गुट कैप्टन अजय यादव के लिए जोर लगा रहा है। करनाल और सोनीपत में मजबूत उम्मीदवार उतार दिए गए हैं और उनकी तलाश में अभी जुटे हुए हैं लोग। चूंकि एक सीट पर ब्राह्मण समुदाय टिकट लेने की दावेदारी कर रहा है, इसलिए सत्यपाल ब्रह्मचारी का नाम सोनीपत के लिए तय किया गया है। करनाल सीट पर मजबूत उम्मीदवार की तलाश की जा रही है। कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य पंडित के लिए हुड्डा भान की जोड़ी लगातार लगी हुई है। साथ में बुल्ले शाह को भी मनाया जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान का बुल्ले शाह ने चुनाव लड़ने के लिए हाँ भर दी है, इसलिए करनाल सीट पर फाइनल अभी नतीजा आना बाकी है। कांग्रेस नेताओं के बीच घमासान मचा हुआ है। और सिरसा से कुमारी सैलजा, हिसार से विजेंद्र सिंह, रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, अंबाला से वरुण मुलाना, भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह का नाम तय हो चुका है। मगर करनाल फरीदाबाद में भी पेच फंसा हुआ है। पेच तो गुड़गांव में ही था, मगर बात कही जा रही है कैप्टन अजय यादव का नाम काट दिया गया है। कांग्रेस नेताओं ने भी ये बात मान ली है और इन सभी सीटों पर आज हाईकमान का फैसला आना बाकी है। तो देखिए किसके खाते में होगी लोकसभा की सीटें और किसके खाते में होगी जीत। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।